ओके गाइस, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो सवाल आता है हमारे पास कि यार चैप्टर के नाम से अपन चालू करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, क्या पढ़ने वाले हैं हम, इसमें क्या होने वाला है। तो इसका एक पहले ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या होने वाला है इस चैप्टर में। देखो बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री का बहुत इजी चैप्टर है। क्या होने वाला है इसमें, इसके नाम से अपन चालू करते हैं। नाम में है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बेसिकली हम लोग को एक बात पता है कि दुनिया में कितने सारे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। लगभग 100 कितने टाइप के एलिमेंट्स है हमारे पास, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, लगभग 118 एलिमेंट्स हमारे पास है ना, 118 एलिमेंट्स, ठीक है। और तुम्हारी बुक में 107 या 108 होंगे, बट वो नए नए डिस्कवरी होती रहती हैं, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल 118 अपने पास एलिमेंट्स दुनिया में है, ठीक है, इतने एलिमेंट्स अपने पास ऑलरेडी हैं। तो इनको क्या है कि अब मान लो इनको अगर मैं रैंडम भटक दूं, ठीक है, तो रैंडम मान लो एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक ऐसे बुक में टेबल बना दूं और मैं रैंडम फैशन में ऐसे ऐसे अगर ऐसे पटक दूंगा, तो क्या होगा अल्टीमेटली, ऐसे कई सारे एटम्स अगर मैं ऐसे रैंडम फैशन में पटकूंगा तो क्या अपन इसको कभी भी याद कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अपन कभी भी इनको ना याद कर पाएंगे। इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है अगर एक रैंडम फैशन में इनको अपन रखते हैं, कैसे रखते हैं कि रैंडम फैशन में, है ना, रैंडम फैशन में। तो इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हो जाएंगे, ना तो हम कभी लर्न कर पाएंगे, है ना, लर्न करना क्या हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको इनकी स्टडी करनी है, इनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है ना, प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की स्टडी करना भी काफी टफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे अपन को पता है कि अगर मान लो एक क्लास में कई सारे बच्चे हैं, 100 लोग हैं, ठीक है। अब किसी को स्पोर्ट्स खेलना, किसी को बेसिकली सॉकर खेलना पसंद है, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है ना, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इन सारे बच्चों को अगर मैं क्लासीफाई कर दूं, कैसे क्लासीफाई कर दूं, इनटू सेपरेट ग्रुप्स, ठीक है। एक ग्रुप ए बना देता हूँ जिसमें कुछ अलग टाइप के लोग हैं, ग्रुप बी बना देता हूँ, ग्रुप सी बना देता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लासिफिकेशन करूंगा इन लोगों का, तो क्या मेरे को स्टडी करना थोड़ा आसान हो जाएगा इनके बारे में, क्योंकि इनके इंटरेस्ट सिमिलर है कि नहीं, है ना, इनको स्टडी करना काफी आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, तो लगभग ये जो 118 एलिमेंट्स है हमारे पास, इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको अरेंज कर देते हैं, इनको क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो अरेंज क्यों किया जाता है, आई थिंक तुम लोग को अब समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल हमने देख, सब लोगों ने देख रखी है, ठीक है। कुछ इस टाइप की पीरियोडिक टेबल होती है, मैं तुम लोग को एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ, ऐसा। तो एक एक में आउटपुट, वैसे मैंने तुम लोग को ऑलरेडी पहले बता चुका है, पर फिर भी एक बार तुम लोग देखो, ठीक है। कुछ इस टाइप की वैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें 4 ब्लॉक्स ऐसे बने रहते हैं, ठीक है, ये, और एक फाइनल ब्लॉक यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इन ब्लॉक्स का नाम होता है SPDF ब्लॉक्स, ठीक है। और एक यहाँ पे जीरोथ ग्रुप रहता है, वो भी P ब्लॉक का हिस्सा है, ठीक है। ओके, और लास्ट में क्या होता है, एक नीचे 2 डब्बे, एक डब्बा यहाँ पे ऐसा पड़ा रहता है, ठीक है। तो सबने पीरियोडिक टेबल तो देखी रखी है आई होप, है ना। ओके, तो इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं, ये होता है S ब्लॉक, ये होता है D ब्लॉक, ये होता है P ब्लॉक, और ये होता है F ब्लॉक, ठीक है। ऐसे ये 4 ब्लॉक्स होते हैं जिनमें हम सारे एलिमेंट्स को, ये जो पूरे 118 एलिमेंट्स है, इनमें इसको क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इनको क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। और दूसरी चीज फिर इसमें जो हमको चैप्टर में पढ़नी है, वो होती है पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी क्या होता है बेसिकली, ये देखो यहाँ पे जो वर्ड है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अब देखो हर टाइप के, जैसे मान लो कोई मेटल है, जैसे डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, तो डी ब्लॉक में सारे मेटल्स रखे जाते हैं, क्या रखे जाते हैं, सारे मेटल्स रखे जाते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ कौन से ब्लॉक की, वहां पे मैं बात कर लेता हूँ एस ब्लॉक की, तो इसमें अर्थ मेटल्स रखे जाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। अभी अपन पढ़ेंगे तो डीपली में समझाऊंगा, अर्थ मेटल्स रखे जाते हैं, LS, ठीक है। लेकिन वहीं पे मैं बात करूं एफ ब्लॉक की, तो इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं सारे, क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव समझते हो तुम लोग, बेसिकली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो बेसिकली, जैसे मान लो रेडियो एक्टिव यूरेनियम का नाम सुना है तुमने, यूरेनियम 238, ठीक है। तो यूरेनियम अगर अपने पास है, तो वो क्या करता है, यूरेनियम का जो भी न्यूक्लियर होगा, यूरेनियम एटम होगा, वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। कौन से रेडिएशन एमिट करता है, रेडियो एक्टिव, है ना, रेडियो एक्टिव होता है तो बेसिकली रेडिएशन एमिट करता है, वो अलग अलग रेज एमिट करता है, अपन उस पर नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है। वो भी अपन बाद में पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा कई सारी चीज होती है, तो कौन कैसे एमिट करता है। तो ये बहुत ही क्या होती है, ये हार्मफुल होती है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी अगर इनके एक्सपोज में आ जाती है, तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। एक एक इंसिडेंट हुआ था, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, चर्नोबिल करके, CHERO, चर्नोबिल, है ना। तुमने भोपाल गैस कांड के बारे में सुना है, हाँ।
ठीक है। तो जैसा भोपाल गैस कांड क्या होता है, बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट मैन मेड डिजास्टर ना, गैस लीक हुई थी और लोग मर गए थे। ऐसे ही चेरनोबिल एक जगह है, वहां पे क्या एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है। तो वो क्या हुआ था, वो बेसिकली ओवरलोड या उनकी टेस्टिंग में ना वो फट गया था। तो उस टाइम ना पूरा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यूरेनियम और काफी ऐसी चीजें, वो ना पूरे ऐसे एनवायरमेंट में बिखर गई थी, तो उनको सिटी को खाली पड़ाना पड़ा था। ठीक है। पर चौंकाने वाली बात ये कि उनके 2 ही लोग मरे थे। मतलब सोचो, रिएक्टर फट जाता है और 2 लोग मर जाते हैं, और अपना गैस ट्रेजेडी हुई थी तो लगभग 3890 लोग करीब मर गए थे। तो इंडिया में पता नहीं ऐसे ही मर जाते हैं, कोई जान की कोई कीमत ही नहीं है। खैर, अपन मुद्दे पे आते हैं। तो ओवरऑल मैं क्या बोल रहा था, एफ ब्लॉक में क्या है, सारे यूरेनियम, बेसिकली सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपन ने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो देखो, अब क्योंकि मैंने उसको, आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ये जो टेबल है, ये कौन सी टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न। इसके पहले भी कई सारी आई थी, उनकी बात अपन करने वाले हैं, मॉडर्न है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर मैंने यहाँ पे सारे रेडियो एक्टिव जमा रखे हैं, तो क्या इनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करना इजी हो जाएगा, लाइन से मुझे पता चलेगा, अच्छा हाँ इसकी प्रॉपर्टी है तो इसकी भी ये होगी, है ना, इसकी प्रॉपर्टी है तो इसकी भी ये होगी। तो बेसिकली क्या होता है, यही होती है पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है, जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर वगैरह बढ़ते जाते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट बढ़ते जाते हैं। तो उनके बढ़ने के साथ साथ उनका साइज बढ़ता है, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक पैटर्न में प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो उसी वर्ड को बोला जाता है पीरियोडिसिटी। जैसे साइन थीटा का ग्राफ तुम लोगों ने देखा होगा। साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, मैंने बताया था, पीरियोडिक ग्राफ होता है। बेसिकली 2 पाई के बाद रिपीट होता है ना, 2 पाई के बाद वो सेम ग्राफ ऐसा आ जाता है। जिन लोग को नहीं पता है कोई बात नहीं, बेसिकली देखो, यहाँ 0 से लेकर 180 360 डिग्री तक ऐसा जाता है, उसके बाद फिर से सेम ग्राफ रिपीट होता है, तो उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब रिपीट होना। तो सिमिलरली पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज का बेसिकली रिपीट होना, या प्रॉपर्टीज का चलते जाना एक पीरियड या एक ग्रुप के थ्रू। तुम लोग को इतना समझ में आया क्या कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है अपन को क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, मतलब ये जो एस डी है, एस डी पी ब्लॉक में डाले गए, ये कैसे डाले गए, और इनकी पीरियोडिसिटी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे पीरियोडिक है, कैसे रिपीट करते हैं एक दूसरे को। क्लियर है क्या, चैप्टर का गोल क्या है, अभी कुछ लिखना नहीं है, ये बस मैंने तुम्हें चैप्टर का गोल और ऑब्जेक्टिव समझाया है। सबको क्लियर है, हाँ या ना बोलो यार, अनम्यूट करो माइक। हाँ सर। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके। देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है कि कई सारी थियरीज आएंगी। अब तुम इसको बात को समझने की कोशिश करना, ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये एक दिन में तो बन नहीं गई होगी। ठीक है, इसको कई सारे साल लगे बनने में। तो एकदम क्या हुआ था, पहले स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, बेसिकली अगर मैं टाइमलाइन तुम्हें ड्रॉ करके बताता हूँ, टाइमलाइन मतलब तुम लोग आई थिंक समझते होगे, नहीं समझते हो तो मैं बता देता हूँ। मान लो ऐसा कुछ है अपने पास, ठीक है, मान लो कि ऐसा कुछ अपने पास, यहाँ इतना टाइम लगा क्या अपनी सारी टेबल आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनने में। तो ये अपन मान लेते हैं कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट है ना, और ये कोई एंडिंग पॉइंट है, ये कोई एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आज जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो यहाँ पे एंड में हमारे पास आज हमको ये है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं से स्टार्ट भी हुई होगी, समझ रहे हो, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी रहा होगा। तो बेसिकली इस दौरान, इस टाइम के दौरान क्या है, कई सारी थियरीज आई, कई सारी क्या आई, थियरीज आई, है ना, थियरीज आई, और जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रपोज की कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कई सारे साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, है ना, IENTIST। तो बेसिकली इस चैप्टर में सबसे पहले अपन वो थियरीज पढ़ेंगे, जिनसे धीरे धीरे कर करके अपन स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आज पहुंच पाए हैं, और अपन को फाइनल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो शेप आज अपन देखते हैं, ये जो SPDF डब्बो वाला ये जो शेप है, जो आज हम देख पा रहे हैं, ये किस थियरी की वजह से आया, ये हमको थियरीज पढ़नी है। सबको क्लियर है क्या, क्यों पढ़नी है थियरी, है ना। मैं डायरेक्ट थियरीज भी स्टार्ट कर सकता था, बट आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा माहौल बन गया होगा, मतलब एकदम समझ में आ रहा होगा कि हाँ क्या जरूरत पड़ गई, मतलब, है ना। ओके, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तुम लोगों ने हेडिंग डाली, सबने हेडिंग डाल लो, यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हिमांशु क्लियर है भाई? हाँ। ओके, तो इसमें अब अपन अलग अलग थियरीज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन थियरी डालते हैं, मैं लाइन से बता रहा हूँ, लिखते जाओ। ठीक है, तो थियरी नंबर 1 सबसे पहले डालो, डॉबरवीनस ट्रायड। तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़े होंगे थोड़े थोड़े से, ये मैं फिर से पढ़ाऊंगा। 10th में पढ़े थे। अच्छा, 10th में पढ़े होंगे, ओके। आपको हाँ 10th में पढ़े हैं, सही सही। आपको ध्यान है मैं डॉबरवीनर को क्या बोलता था? हाँ हाँ, डॉबरमैन्स ट्रायड। ठीक है, तो ये डॉबरवीनर है। ठीक है, डॉबरवीनर ट्रायड हेडिंग डालो, है ना। हाँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ, अब ये हो क्या रहा है, ये अपन बेसिकली जीनियस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन चालू कैसे हुआ। ठीक है, तो जब चालू हुआ तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है डॉबरवीनर, जिनका नाम था
ठीक है। तो इन्होंने काम चालू किया, अभी पहले सब सुनेंगे मेरी बात, फिर लिखना है ना, लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा और नोट्स भी अपने पास है तो सब दे दूंगा, पर समझ लो केमिस्ट्री क्या है, रटने की चीज है, मतलब पूरी अगर तुम लोग समझ लोगे ना कहानी जैसा तो तुम्हें याद हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसमें पहले समझना, तो बेसिकली 1829 की बात है, ठीक है, बारिश हो रही थी, ठीक है, नहीं बारिश वारिश नहीं हो रही थी, 1829 की बात है, ठीक है। तो 1829 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्या, डॉबर रीनर, उन्होंने एक रिसर्च की थी, ठीक है। अब उन्होंने कुछ डेटा अपन को बताया था, कुछ ट्रेंड बताया था, क्या उन्होंने बेसिकली, कोई मुझे बता सकता है डॉबर रीनर के क्या ट्रायड ट्रायड का रूल उन्होंने बताया था, तो ट्रायड क्या होते हैं, कोई मुझे बता सकता है, व्हाट आर ट्रायड्स? हाँ, तुम लोग लास्ट ईयर पढ़ के आए हो। एलिमेंट्स याद नहीं है, बट 3 एलिमेंट्स लिए थे जिसमें फर्स्ट हाँ और थर्ड एलिमेंट का जो हाँ मीन था, उस मतलब जो मीन था वो थर्ड हाँ एलिमेंट का वहां हाँ से हाँ था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे प्रियांशी, हम्म। शंकी, हिमांशु, थोड़ा याद आ रहा है, ट्रायड अपन ने लास्ट हम्म, ईयर पढ़े थे। हाँ, क्या हाँ सर सर। याद आ गया। चलो मैं बताता हूँ तुम लोग, LINAK हाँ एल आई एक एन एग्जांपल बेसिक देता हूँ। एग्जाम्पल है NK, उसका, वेरी हाँ। गुड। ठीक है, तो मैं तुम्हें चलो बता देता हूँ, नहीं भी पता हो तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, तो ये मत समझना कि सर आप सोच के, मैं कोई अजम्पशन मान के चल रहा हूँ, कुछ नहीं आता तुम्हें, ठीक है। तो देखो बेसिकली ट्रायड क्या होता है, ट्राई ट्राई जैसे अपने एक वर्ड होता है तिरंगा, तिरंगा का क्या मतलब होता है, तीन, ठीक है। ऐसे ट्राई मतलब क्या होता है, बेसिकली ट्राई का बेसिकली मतलब होता है थ्री, ठीक है, ट्राई का मतलब होता है थ्री। तो ट्रायड बेसिकली किससे रिलेटेड है, ट्रायड मतलब कुछ तीन से रिलेटेड है ना। मैं तुम्हें ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे इतनी सारी थियरीज आएंगी, तुम कंफ्यूज हो जाओगे किसने क्या दी थी, तो ऐसे नाम से याद रखना, ट्रायड मतलब तीन। तो बेसिकली क्या, डॉबर रीनर ने कुछ ट्रायड सजेस्ट किए थे, जिनका क्या कुछ पैटर्न था, क्या पैटर्न था देखो मैं बताता हूँ। जैसे उसने पहले एक ट्रायड सजेस्ट किया, लिथियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। आई थिंक तुम लोग को सिंबल्स तो याद होंगे यार इनके थोड़े थोड़े, हाँ हाँ ठीक सर है। याद। हाँ पोटेशियम, सर याद है। LINAK, मैं नाम चलो नहीं भी होंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या है, लिथियम है ना, लिथियम। ये क्या है, सोडियम है। पोटेशियम। और ये क्या है, पोटेशियम है पोटेशियम। ना। पोटेशियम। अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि भाई पहले जो अपने, इन्होंने ये बोला था कि जो बीच वाला ये अपने पास सोडियम है, ये जो बीच वाला सोडियम है, अगर मैं पहले और दूसरे वाले का मीन निकाल लेता हूँ, बेसिकली इसका कुछ मास होगा, इसका मास मैं M1 मान लेता हूँ, इसका कुछ मास होगा, इसका मास मैं M2 मान लेता हूँ, ठीक है, इसका कुछ मास होगा, इसका मास मैं M3 मान लेता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि अगर मैं पहले और तीसरे का मीन निकालूं, मतलब M1 प्लस M3, और उसको मीन निकालेंगे तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, दो मास थे, तो किसका मास आ जाएगा, सेकंड वाले का मास आ जाएगा। आई थिंक तुम लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या इन्होंने बोला था। ये इन्होंने पैटर्न देखा था जो इन्होंने बताया कि भाई द एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द एलिमेंट मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। तुम लोग को समझ में आया थोड़ा, क्या अभी मैं लिखवा दूंगा, लॉजिक समझ में आ रहा है। देखो इसको अपन प्रूफ भी करते हैं, ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा साइड में फिर से मास बताऊं इन तीनों के। हाँ देखो, मैं इन तीनों के मास बता देता हूँ, फिर तुम लोग, मैं करके बता रहा हूँ, देखते जाओ तुम लोग, ठीक है। तो लिथियम का मास कितना होता है, लिथियम का मास होता है, बताओ कितना होता है, 7। 7। 7। 7 होता है, ठीक है। 7 क्या होता है, 6.94 का राउंड अच्छा यूनिट बता सकते हो, 7 वॉट, 7 वॉट AMU। AMU, ठीक है, 7 AMU होता है, या फिर 7 U भी, इससे भी डिनोट करते हैं इसको, है ना, एटॉमिक मास यूनिट। ये मैं तुमको क्लियर, मैंने मूल कॉन्सेप्ट में बताया था कि AMU क्या होता है, जिसको नहीं पता टेंशन मतलब मैं बता दूंगा। 7 AMU होता है, अभी इतना याद रखो, ठीक है, ये ग्राम नहीं होता, बस इतना याद रखना, ओके। और क्या है, सोडियम का कितना होता है, 23। 23, वेरी गुड, 23। 23। अब मैं AMU नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है। पोटेशियम का कितना होता है, 39, ठीक है, ओके। तो अब देखो इन दोनों का एवरेज लेते हैं, तो पहले अपन इस फॉर्मूला में इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखो क्या आएगा अपने पास आएगा पहले और तीसरे का एवरेज, मतलब 7 प्लस 39, है ना, एक मिनट रुक जाओ, 7 प्लस 39 अपॉन 2, देखो कितना आया, 39 प्लस 7 46, 46 अपॉन 2 कितना होगा, 23। 23। और बेसिकली कितना होता है मास इसका, यहाँ चेक करो, देखो 23 है। अरे क्लियर है क्या, सबको क्लियर हुआ। तो देखो हाँ सर। ये एक ट्रेंड था, ये बेसिकली जब एलिमेंट नए नए आए थे ना, एकदम नए नवेले, तब ये छोटी सी बात बोलना भी बहुत बड़ी बात थी कि हाँ यार पैटर्न दिखा, समझ रहे हो, तो तभी उनको पैटर्न दिखा था। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आई थी, इसमें दिक्कत क्या आई थी भैया, कि ये जो ट्रायड थे ना, ये ज्यादा नहीं ढूंढ पाए थे, मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर जैसे आज तो 118 एलिमेंट्स है, पहले तो बहुत कम थे, तो ऐसा नहीं कि हर जगह लगा रहा है, ठीक है, हर जगह लग नहीं पा रहा था, बहुत कम ट्रायड अपने पास अवेलेबल थे। सबको क्लियर हुआ कि क्या होता है डॉबरनियर ट्रायड क्या था,
ठीक है, तो चलो इसमें अब अपन लिखेंगे, कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ। इसको अभी ये डायग्राम अभी नहीं नोट करना, पहले अपन थोड़ा सा थियरी लिख लें, फिर इसके बारे में अपन आगे लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें डॉबर्नियर ट्रायड में सब लोग लिखना, in 1829 डॉबर रीनर की स्पेलिंग देख लो, डॉबर मैन मत लिख देना, डॉबर रीनर suggested some triads को ना ब्लैक पेन से लिखना है ना, some triads, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, some triads, कॉमा, इसमें कॉमा लगाओ, कॉमा आगे लिखना, he arranged certain elements with similar properties, है ना, तुम लोग लिखो, he arranged certain elements with similar properties in groups of 3. In groups of 3 in such a way that the atomic mass of the middle element, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, such that the atomic mass of the middle element was nearly the same as the, इस पेन को ब्लैक पेन से लिखना सब, और सेम एज द एवरेज एटॉमिक मास, है ना, एवरेज एटॉमिक मास of the first and the third elements. ठीक है, नीचे लिखना, लाइन चेंज करके a few triads proposed by him are as follows. ठीक है, are as follows, और उसके नीचे फिर ये अपना ये लिख लो, क्या, ये जो मैंने बताया ना, ये पूरा लिख लो, एज इट इज कॉपी कर लो, फिर मैं थोड़े से और ट्रायड बताता हूँ। क्लियर है क्या सबको? हाँ सर। ओके, जल्दी से लिखो इसको, हाँ कॉपी सर। करो, 1 मिनट दे रहा हूँ, कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। अपन समझने पे ज्यादा फोकस करेंगे, लिखने पे नहीं, है ना, लिखोगे जल्दी जल्दी तुम लोग, ठीक है? ओके, समझते जाओ, समझने में अपन काफी टाइम देंगे ना। ओके चलो, फिर कुछ और एग्जांपल देता हूँ मैं तुम लोग को। हो गया सर। ओके, बाकी लोग भी कर लो। ओके, बाकी जिनका हो गया वो नीचे लिखना। कुछ और एग्जांपल्स अपन लिख लेते हैं, जैसे क्लोरीन, कॉमा ब्रोमीन, आयोडीन, कॉमा आयोडीन। ठीक है, इसके नीचे लिखना। थोड़े और ट्राइड देखते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम की स्पेलिंग देख लेना, STRONTIUM, स्ट्रोंशियम, एंड बेरियम, ठीक है, तुम लोग का होमवर्क रहेगा ये तीनों के ना, जो मैंने एक तो मैंने करा दिया है, और ये जो नहीं करा है इनका तुम लोग ऐसे टेबल बना के लाओगे ना, ये होमवर्क में ऐड करते जाना। और केमिस्ट्री में सब लोग एक बात ध्यान रखेंगे मेरी, जब मैं रोज नहीं बोलूंगा, पर तुम लोग को शॉर्ट नोट्स रोज बनाना है, ठीक है? मतलब जैसे इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, इसमें इंपॉर्टेंट जैसे एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट थी, कौन सी, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ मान लिया कि भाई द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, यहाँ से ये लाइन क्या है, ये जो पीले कलर से शेड कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, तो ये शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। क्लियर है क्या? ये जो येलो कलर से हाईलाइट किया है ना, ओके चलो, ये थोड़े और है, ये लिखो, आगे बढ़ते हैं। इसमें अब देखो, हर थियरी की कुछ दिक्कत होती है जिसकी वजह से नई थियरी आती है, ठीक है? तो इस थियरी की भी कोई दिक्कत नहीं, तो अब लिखो लिमिटेशंस ऑफ डॉबरविनर ट्रायड।
या फिर लिमिटेशंस ऑफ ट्रायड लिख दो। बात तो एक ही है सर। बात एक ही है बट लिखने वाली बात है वो तो। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ डॉबरवीनर ट्रायड, ये हेडिंग डालो। ठीक है, ओके, इसमें लिमिटेशंस हम लोग लिखते हैं। सबका हो गया इतना हिमांशु? हाँ हो गया। हो गया, ओके। इसमें लिखना हाँ सर। द ट्रायड गिवन बाय डॉबरवीनर इसमें से डॉबरवीनर स्पेलिंग गलत है बट तुम लोग कॉपी में सही कर लेना। वर हेल्पफुल इन ग्रुपिंग some elements with similar characteristics together but he could not arrange all the elements known at that time into triads है ना? ठीक है, ओके। ये उसका ड्रॉबैक था कि भैया वो सबको नहीं बता पाया था, कि सबको ऐसा अरेंज नहीं कर पाया था। ये है डॉबरवीनर्स ट्रायड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा तुम सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अगली हेडिंग डालो। ठीक है, ये आया था अपना पहला क्लासिफिकेशन। अगला लिखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लिखो इसमें न्यूलैंड, ये एपिस्ट्रॉफी एस के पीछे ही आएगी, है ना? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, ठीक है, लिख लिया सबने? हाँ चलो ठीक है। हाँ सर। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था, इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो देखो, ऑक्टेव्स तुम लोगों ने पहले सुन रखा है कि कहीं ऑक्टेव्स क्या होते हैं? सारेगामा पाधा निसा सुना है? सात सुर सुना है? हाँ, सात सुर, म्यूजिक के नोट्स। ठीक है, म्यूजिक के नोट्स सुने होंगे तुमने। जैसे इंडिया में क्या चलता है, सारेगामा पाधा निसा, ऐसे बाहर क्या चलता है, डोरे मीसा चलता है। मतलब वो सारेगामा पाधा निसा नहीं करते हैं, मतलब ऐसे तुम लोग सोचो कि ऐसा कोई अकॉन वैकॉन ऐसा गा रहे हैं, सारे गामा पाधा, ऐसा नहीं होता है। डोरे मीसा वहां के अलग होते हैं, पर होते यही है, सुर सात ही होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ऑक्टेव्स का एक उसने रूल दिया था न्यूलैंड ने। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ऐसा बोला था कि भाई जैसे कि 7 सुरों के बाद सुर रिपीट होते हैं। ठीक है, कैसे, मैं तुम्हें लिखाता हूँ, अभी कोई लिखेगा नहीं, सब सुनेंगे मेरी बात। मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। जैसे ऐसा एक पैटर्न फॉलो होता है, सा, अरे पेन कहाँ गया, हाँ ये रहा, सा रे गा मा पा धा नी सा। अरे हिंदी है आपकी? हाँ, अरे भाई इतनी है, अब जितनी है इतना लिख लेता हूँ। ठीक है, अरे ठीक है, सारे गामा पाधा नहीं सा। तो ये 7 सुर हैं बेसिकली, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये देखो, ये मत बोलना ना सर 8 सुर हैं। ठीक है, क्योंकि ये 8वां सुर तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली 8वां सुर कहाँ पे आएगा, है ना? 8वां सुर यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 7 सुरों के बाद जैसे प्रॉपर्टीज रिपीट होती है ना, अब वापस से सारे गामा पाधा नहीं सा आएगा, फिर वापस से समझ रहे हो बात को, सारे गामा पाधा नहीं वापस 7 पे। तो ऐसे ही जैसे 7 सुरों में प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, सुर रिपीट होते हैं, बेसिकली ऐसा ही पैटर्न न्यूलैंड ने देखा, है ना? न्यूलैंड ने देखा। प्रियांशी के क्लास से बाहर चली गई है, हाँ सर, वो लीव हो गई। एडमिट कर लेता हूँ उसको। ठीक है, अपन वापस आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। वो आए तो मेरे को बताना है ना। ओके, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या बोला था, ऐसे ही उसने कोई प्रॉपर्टी देखी थी। ओके, प्रियांशी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है क्या? हाँ ना? हाँ सर। ओके, तूने क्या नहीं सुना बता, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने लिमिटेशंस ऑफ डॉबेनियर से नहीं सुना। अरे देख, लिमिटेशंस क्या होती हैं, बेसिकली वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था, सारे एलिमेंट्स को वो जमा नहीं पाया था, बस ये लिमिटेशन है। समझ में आ गई क्या? देखो, मतलब ये गिनती के 3 ही दे पाया था, है ना? गिनती के 3 ही थे, हाँ और सर। भी
ओके, अगला जो रूल है वो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव में क्या होता है, जैसे 7 सुर होते हैं ना अपने पास, सारे गामा पाधा निसा, और वापस से 8वां सुर सा आ जाता है। ऐसे ही न्यूलैंड ने क्या बोला था, ये कुछ प्रॉपर्टीज में हाँ रिपीटेशन देखा था। मैं तुम लोग को बताता हूँ, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है, ये अपने 7 एलिमेंट्स हुए। फिर 8वां एलिमेंट में कई सारी प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो लिथियम से मैच होती थी, तो ये नीचे आ जाता था। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, पोटेशियम, नहीं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर उसके बाद क्या आएगा, पोटेशियम आएगा क्लोरीन के बाद, तुम लोग को याद नहीं आर्गन, है, बट याद कर लेना बाद में। देखो पोटेशियम, क्लोरीन, पोटेशियम, तो पोटेशियम अगेन इनके नीचे आता था। तो बेसिकली अपन क्या बोल सकते थे, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनकी काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है। तुम लोग देखोगे तो पानी में तुम पोटेशियम को डालोगे तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, पोटेशियम को डालोगे तो वो भी हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। और साथ में बी और एम जी, इन दोनों का नेचर काफी काफी एक जैसा रहता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी, तो इसके बेसिस पे कैल्शियम और लिख देते हैं अपन एक, इसके बेसिस पे उन्होंने ऐसे अरेंज कर दिया था। किसने अरेंज किया था भैया, न्यूलैंड ने, न्यूलैंड। है ना, न्यूलैंड ने अरेंज किया था, ठीक है। तो बेसिकली उनको ऐसा एक पैटर्न दिख गया था, तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। ओके, ठीक है, इसको बोला गया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। तो इसमें अपन पहले लिख लेते हैं, फिर ये कॉपी करेंगे। पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लो, यहाँ पे उनका, इनका नाम था जॉन, जॉन सीना वाला जॉन, ठीक है। तो जॉन न्यूलैंड, सर न्यूलैंड, हाँ बोल। सर मैं ये बोलूं सर, आर्गन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी नहीं थी इसमें, मतलब हाँ वो तब रिपीट, डिस्कवर नहीं हुई थी ना वो, वो हाँ, हो गई थी। क्या आर्गन की बात कर रहे होगे तुम लोग? नहीं, हाँ वो बेसिकली तो उस हाँ टाइम हाँ पे क्या हुआ थर्ड था गैस मेन, है ना तब तब हाँ नोबल गैस है वो, तब तब हाँ सही बात है, जो नोबल गैसेस थे ना वो काफी लेट डिस्कवर हुए थे। उसका रीजन क्या था, नोबल गैस से कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हाँ क्रिप्टॉन, हीलियम जीनॉन, नियॉन आर्गन। रेडॉन, हाँ। तो ये क्या हुए थे, लेट क्यों डिस्कवर हुए थे, क्योंकि यार जो, जैसे तुम लोग सोचो ना, जैसे शेंकी है, तो शेंकी को क्लास में कोई भी पहचान लेगा क्योंकि चिल्लाता रहता है, उधम मचाता रहता है। लेकिन कोई एक बच्चा जैसे हिमांशु है, तो उसको कोई नहीं पहचान सकता क्योंकि वो बोलता ही नहीं है कुछ, समझ रहे हो। तो बेसिकली जो चुप रहता है उसको पहचानना कठिन होता है। सिमिलरली जो आर्गन, जो नोबल गैसेस थे, वो काफी लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब तुम लोग बोलोगे सर ये कैसी बातें कर रहे हो, ऑक्टेट वॉक्टेट आते नहीं हमें, तो मैं बता दूंगा, बट अभी के लिए समझो वो काफी ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी से पंगा ही नहीं लेते थे, पंगा नहीं लेते थे, उन्हें कोई पकड़ ही नहीं पाया कि भैया ये भी होते हैं। बहुत बाद में समझ में आया कि अच्छा नहीं नहीं नहीं, कुछ लफड़ा है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है। ओके, तो अपन वापस आते हैं, अपन नोबल गैसेस चले गए थे। अभी बेसिकली न्यूलैंड ने जो प्रेडिक्ट किया था वो इनके लिए किया था, तुम लोग बस इतना याद रखना, ठीक है। ओके, तो यहाँ लिखना, जॉन न्यूलैंड्स प्रपोज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, propose the law of octaves by stating that when elements are arranged in order of, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको ब्लैक पेन से लिखना, अरेंज इन तक ब्लू पेन से लिखो, उसके बाद ब्लैक पेन से लिखो, अरेंज इन, मैं जो बोल्ड कर रहा हूँ उसे ब्लैक पेन से ना, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक masses, arrange in order of increasing atomic masses, ठीक है, comma every eighth element, every eighth element has properties similar to the first, ठीक है। हर 8वें, बस यहां तक ब्लैक पेन से यहीं तक लिखना था, ठीक है। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसे रिपीट करेगी। सर एग्जांपल जो कि अभी मैंने तुम लोग को दिया, जैसे लिथियम क्या है, लिथियम पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ठीक है। 8वां कौन सा है, सोडियम, तो उसकी प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है इसके साथ। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें आगे थोड़ा सा और लिखना, सिमिलर टू द फर्स्ट, इसमें नीचे एक लाइन, एक लाइन छोड़ो और नीचे लिखो, Newland called it
law of octaves, law of octaves, because mic mute करो, कौन है ये? Because similar relationship exist in the musical notes. Musical notes black pen या bold कर लेना. बोल्ड कर लेना मतलब डार्क कर लेना अपने पेन से ही, है ना. इन द म्यूजिकल नोट्स. ओके, लोग को हाईलाइट कर हाईलाइट कर लो, हाइलाइटर हो तो. इन द म्यूजिकल नोट्स आल्सो. ठीक है. आई थिंक सबको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लियर हो गया होगा. क्या लफड़ा किया था हाँ, न्यूलैंड ने, है ना. बहुत हाँ, इजी है. हाँ, ये सब अब नीचे हाँ, डायग्राम बना लो. ये सारे गामा पादानी से लिखो और उसके नीचे ये लिखो. ठीक है, एज इट इज कॉपी करना है ना. थोड़ी राइटिंग अच्छी में लिखना, वो मैं थोड़ा सीधा नहीं बना पाया. ओके, बट आई थिंक मूल मंत्र क्या था तुम लोग को सब डिलीवर हो गया होगा, है ना. ओके, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना चैप्टर? इंटरेस्टिंग है ना कि कैसे कैसे पैटर्न दिखे गए. न्यूलैंड की फोटो दिखाऊं क्या? क्या करोगे फोटो में देख के? क्या है तो फोटो से क्या होगा? चल ठीक है, ये हो जाए तो मुझे बताओ. अब देखो, जैसे सोडियम है यहाँ पे, तो सोडियम को पहला अगर एलिमेंट मान लोगे तो उसके लिए आठवां क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा. तो आठवें एलिमेंट पे वापस प्रॉपर्टी रिपीट हो गई, है ना. ऐसा चलता रहता है ऑर्डर. ठीक है, बट इसके भी कुछ लिमिटेशन है भैया. क्या लिमिटेशन है अपन देखते हैं भैया. हो गया सर. सर ये ड्रॉ भी करना है क्या? नहीं शेंगी, नहीं करना ड्रॉ. अरे भाई, ड्रॉ नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा एग्जाम में करना है ड्रॉ? कैसी बातें पूछता है शंकी. अरे सर वो आपकी आवाज कट गई थी इसके लिए समझ नहीं पाया. नहीं तो यहाँ दिमाग भी एक चीज होती है, उसका यूज कर सकते हैं अपन कि लिखना है कि नहीं. ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ. चल तू ड्रॉ कर ले, 1 मिनट और ले ले. फ्रेंची क्लियर है? हाँ सर. ओके. फ्रेंची का हाथ डिप्रेसिंग होता है, मेरा मोटिवेशन लो हो जाता है. ओके, लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. हो गया, चलो ठीक है. किसी को कुछ भी समझना है ना तो पूछ लेना, है ना भैया, बीच में कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों था. ठीक है, ओके. तो लिमिटेशन, चलो कौन, मुझे कोई बताओ तुम लोग, क्या होनी चाहिए लिमिटेशन? कोई भी बोल सकता है. क्या हो गया भाई, ये किसका क्या हो गया? मैसेज. हाँ, बताओ जल्दी से. सर नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद ये मतलब ऑक्टेव फेल हो गया. ठीक है, ये चल नहीं पाया. ठीक है, एक अजम्पशन स्निग्धा ने बताया. और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ओके, हाँ नहीं सर, बोल. वो हाँ बोल. हाँ बोल बोल बोल. सिर्फ वो कैल्शियम तक, मतलब सिर्फ हाँ, कैल्शियम तक सिर्फ ही कैल्शियम तक ही वैलिड था, उसके आगे पैटर्न हाँ, फॉलो valid हो रहा था. बिल्कुल सही. एक एक ये भी हो गया. हाँ, और कुछ किसी को लग रहा हो? ठीक है, बेसिकली यही 2 मेन पॉइंट्स है. ठीक है, तो लिख लो. दोनों सही पॉइंट्स बताए. काबिलिय तारीफ काम किया बच्चियों ने. ठीक है. इसे लिखना. दिस क्लासिफिकेशन was successful only up to the element calcium. CALCIUM, calcium bold. element calcium. ठीक है, फुल स्टॉप. उसके आगे लिखना आफ्टर दैट कॉमा every 8th element. 8 की स्पेलिंग गलत बताओ. आफ्टर दैट every 8th EIGHTH element did not possess POSSESS है ना, did not possess the same properties. वैसे केमिस्ट्री में इतना स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. properties as the element lying above it, lying
लाइंग मतलब झूठ बोलने वाला लाइंग नहीं है ना। ये लाइंग मतलब रहने वाला, लाइंग अबव इट इन द सेम ग्रुप। ठीक है, फुल स्टॉप। क्लियर है? ओके, सेकंड पॉइंट ये था कि यार जिस बेसिकली क्या हुआ था, सेकंड पॉइंट लिखो, जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई थी ना लेटर स्टेज में, तो बेसिकली क्या हुआ था, उन्होंने पूरा अरेंजमेंट खराब कर दिया था। वो लेटर स्टेज में क्यों डिस्कवर हुई ये मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि शंकी जैसी नहीं थी वो, है ना, वो पकड़ में ही नहीं आ रही थी, ऐसा कुछ होता है। और दूसरी चीज क्या थी, जैसे ही फिर वो आई तो उनका जैसे इंक्लूड किया गया तो उन्होंने ये जो पूरी टेबल बनाई है ना अपन ने, ये पूरी न्यूलैंड की खराब कर दी। इसको ऐसे समझ सकते हो तुम लोग कि अपन ने मान लो 2 कपल्स के हिसाब से 2 BHK घर देखा और वहां पे थर्ड कपल भी आ गया, तो वो क्या हॉल में सोएगा, बेसिकली पूरा अरेंजमेंट खराब हो गया ना। तो इस टाइप से तुम लोग रिलेट कर लो उसको। ठीक है, ये नोबल गैसेस के आने से अरेंजमेंट खराब हो गया था। ठीक है, ओके। हाँ हिमांशु वही मतलब सर, वो थर्ड पार्टी के आने से पूरा सब बिगड़ गया। हाँ हाँ, तू ये भी समझ सकता है शंकी। चलो 2 टीम से और फाइट, क्या। थर्ड आ गई, एकदम से कचरा कर दिया वगैरह, पीछे से मार दिया उन लोगों ने। ठीक है, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। सबने लिख लिया ये? किसी को प्लीज पूछ लो। तो 2 मैंने तुम्हें बताया, डॉबररीना ट्रायड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये सारे पॉइंट आई थिंक तुमको रटने की जरूरत नहीं होगी। एक मिनट, माइक म्यूट कर शंकी अपना। ओके, बेसिकली किसी को डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ सकता हूँ मैं? नहीं सर, कंटिन्यू। ओके ओके, ठीक है। अगला जो अपनी चीज आती है, ये तो क्या था, अपन ने बेसिकली लिमिटेशन देख ली ऑक्टेव रूल की। ठीक है, इसके बाद जो अपने पास आया था वो आया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे बेसिकली जिनको पीरियोडिक टेबल की जिन्होंने नींव रखी, अपन ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मेंडलीव। ठीक है, तो अगली हेडिंग तुम लोग सब डालो। मेंडलीव्स मैं डाल रहा हूँ, मेंडलीव्स MENDELEEV apostrophe S, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हेडिंग डालो, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। डाला? देखो अब बेसिकली मेंडलीव क्या थे, सबसे मतलब मान लो कि यार ये पीरियोडिक टेबल का ये जो शेप दिख रहा है ना अपन को, ये जो शेप दिख रहा है तुम लोग को, ये इनकी बदौलत दिख रहा है। ठीक है, इन्होंने एक नींव रखी, एक मतलब सॉलिड अरेंजमेंट दिया, मतलब ये बाकी सब लोग माइक म्यूट कर लो अपने। ओके, तो इन्होंने क्या किया, एक सॉलिड अरेंजमेंट अपन को प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो कैसे किया था इसके बारे में मैं तुम लोग को थोड़ा सा बताता हूँ। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, एक पीरियोडिक लॉ दिया था अपन को, एक पीरियोडिक लॉ दिया था। ठीक है, क्या दिया था पहले अपन लिख लेते हैं, फिर मैं इसको समझाता हूँ। इसमें लिखो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ठीक है, क्या बोला था इनने, लॉ, या फिर ऐसा लिखो सजेस्टेड दैट द फिजिकल, ये ब्लैक पेन से लिखना दास है। ठीक है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the elements are a periodic function अपन पढ़ के आए ना कल, are a periodic function of their atomic mass या atomic masses। ठीक है, क्या मतलब है सर इसका, बताता हूँ। ठीक है, ओके, क्लियर है क्या सबको? हेलो हेलो। हाँ सर। ओके, अब देखो मैं तुम लोग को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, ये अपनी एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी में दी हुई है, ये देखो, ये क्या है अपने पास, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। ये दिख रही है सबको स्क्रीन पे? ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, मैं कोशिश करता हूँ इसकी स्क्रीन को लेने की, या फिर रुको, मेंडलीव मैं कोई इमेज से तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम डीमेरिट है। ठीक है, अब पता नहीं ऐसे प्रोनाउंस करते हैं शायद से डीमेरिट। ठीक है, डीमेरिट मेंडलीव इनका नाम है। ठीक है, जैसे बाबा जी लग रहे हैं।
ठीक है। तो ये इनकी क्या है कि ये इनकी पीरियोडिक टेबल थी, इसको अपन को इमेज को कॉपी कर लेते हैं और अपन उसको वहां पे पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हाँ ठीक है, आ गई। ठीक है, अब देखो मैं कुछ इसमें ट्रेंड्स हैं वो तुमको लोग को समझाता हूँ, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, ट्रेंड्स या फिर पैटर्न। ट्रेंड, वैसे आजकल ट्रेंड तो बहुत ट्रेंडिंग है, ट्रेंड है ना, आज से इंस्टाग्राम की दुनिया में ट्रेंड चली, तुमको मतलब ही होगा ट्रेंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो ये क्या है, मेंडली पीरियोडिक टेबल है। अब इसको थोड़ा ध्यान से अपन देखने की समझने की कोशिश करते हैं। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना, ये वाली दिख रही है क्या तुम लोग को? इससे ये बहुत अलग है, ये बिल्कुल अलग ही बिल्डिंग लगती है, और ये वाली बिल्कुल अलग ही बिल्डिंग लगती है। ये अभी लास्ट माइक, हिमांशु माइक म्यूट कर, हिमांशु बस माइक म्यूट कर ले अपना, है ना? ओके ठीक है, हाँ ठीक है। तो ओके, तो एक सेकंड रुक जाओ, मैं देख लूं उसका माइक नॉइज, किसी का माइक नॉइज कर रहा है यार। सर आपकी आवाज डबल डबल आ रही है। हाँ मेरे को पता है, स्निग्धा और हिमांशु को छोड़ के, प्रियांशु को छोड़ के सब लोग अपने माइक म्यूट करो। नहीं स्निग्धा भी म्यूट कर तू। ओके, श्रेष्ठा और प्रियांशी अपना माइक खोल लें, बाकी पता नहीं किसी का नॉइज कर रहा है, मेरे को पता नहीं कौन है। ठीक है, ओके तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे भी अभी मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, पूछूंगा तो बता दूंगा। अभी सुनो, ये क्या है, बेसिकली ये पीरियोडिक टेबल है अपने पास। ठीक है, इसमें तुम लोग ध्यान से देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्रुप्स और एक होता है पीरियड। मेरे को बता सकता है क्या ग्रुप है और क्या पीरियड है? किसी को पता है क्या? हेलो हेलो। सर टोटल सर 7 पीरियड्स होते हैं और सर 8 ग्रुप्स होते हैं। 18। नहीं वो अपन बात नहीं कर रहे शेंगी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। शेंगी अपना माइक म्यूट हुआ है, तेरे माइक से नॉइज आ रही है। हाँ ओके, बेसिकली क्या होता है, बाकी लोग अपना माइक ओपन कर सकते हैं। देखो क्या है कि जो अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें डेफिनेटली जो उसने बताया ऐसा हो सकता है, बट अभी मैं बोलूँ ग्रुप होता क्या है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल को ग्रुप बोलते हैं कि वर्टिकल को ग्रुप बोलते हैं? वर्टिकल। अरे हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल। सर हॉरिजॉन्टल ग्रुप। हाँ हिमांशु तेरे को पता है? हाँ, हाँ क्या नीचे पता? नीचे वाले को वो बोलते हैं ग्रुप। ओके, और अच्छा कौन कंफर्म है ये बताओ? सर मैं क्या क्या कंफर्म है? सर हॉरिजॉन्टली जो जो वो मतलब सर ये जो सारे एलिमेंट्स अरेंज है वो हाँ। होते हैं। अरे ये नहीं अबे गधे, इसको सर, वर्टिकल एक चीज बोलते से हैं। आर्यन तक। हाँ सॉरी सर, वर्टिकल, ठीक हाँ है। ये होते हैं ग्रुप्स। गलत बोल रहा है हाँ, शंकी, सर, वेरी गुड, vertical। गलत है तेरा आंसर। बेसिकली ये होते हैं ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं ग्रुप्स और वर्टिकल वाले होते हैं पीरियड्स। ठीक है, अब याद रखना। इतने कॉन्फिडेंस से गलत आंसर बोल देता है ये। ठीक है, और ये वर्टिकल वाले क्या होते हैं? ये होते हैं पीरियड्स। किसी का आंसर ये था क्या? हाँ सर मेरा था। हाँ हाँ ओके ओके। हाँ तो तेरा सही है। ठीक है, अगर ये था तो ठीक है, जिसको नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, भूल जाते, मैं भी भूल जाता हूँ। ये क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले ग्रुप होते हैं और वर्टिकल वाले पीरियड्स होते हैं। ठीक है ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ है अपन को। ठीक है ओके, तो यहाँ पे कुछ अपन को ग्रुप्स दिख रहे हैं और कुछ पीरियड्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये अपने पास पीरियड्स है 1 2 3 4 5 ऐसा। ठीक है, ये क्या है, पीरियड्स है अपने पास। तो यहाँ पे अपन को कितने पीरियड दिख रहे हैं? 8 पीरियड दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो मार्क्ड है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये बेसिकली किसने प्रपोज किया था? ये अरेंजमेंट प्रपोज किया था अपने मेंडलीव भाई साहब ने। ठीक है, लेकिन इसका जो बेसिकली क्या मेन डिफरेंस है सर, कि आप कैसे डिफरेंट है फ्रॉम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो यहाँ पे तुम लोग लॉ पढ़ो। ये जो लॉ है ना, ये सजेस्ट क्या करता था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। अच्छा, इसमें एक चीज और एडिट कर लेना, एटॉमिक मासेस के पहले एक चीज डाल लो, of the increasing atomic masses। इंक्रीजिंग और एक वर्ड ऐसा तुम वो सिंबल होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल गया उसका, वो ऐसा टोपी जैसा ऐसे करके ऐसा इंक्रीजिंग लगा लेना। ठीक है, इसका नाम मैं भूल गया हूँ क्या होता है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो बेसिकली क्या, ये एटॉमिक नंबर पे नहीं बेस्ड थी, ये एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। क्लियर हो गया? और जो नई वाली पीरियोडिक टेबल है अपने पास, वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। नंबर बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या मास था, तुम देख सकते हो यहाँ पे हीलियम के नीचे 4 लिखा हुआ है, फिर लिथियम के नीचे 6.94, फिर वेलिडियम। ठीक है, तो इसमें ना बहुत लफड़े हो गए थे। क्या लफड़े हो गए थे? फिर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी ना, वो एटॉमिक नंबर के बेस पे बनाई गई है। ये किसके बेस पे थी?
एटॉमिक एटॉमिक Mass. मास। मास के बेस पे। तो क्या लफड़े हुए थे? अब देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एटॉमिक जो नंबर होता है ना वो एक ऐसी चीज है जो यूनिफॉर्मली बढ़ती है, मतलब नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक एक करके बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सडन नहीं बढ़ते। तो एक तो ये था कि एक पैटर्न बन रहा था, और दूसरी चीज जो एटॉमिक मास होता है ना वो उनमें लफड़ा हो जाता है। क्या कि जैसे मान लो एटॉमिक मास, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखना, मैं तुम्हें बताता हूँ लफड़ा क्या है। देखो यहाँ 4 है, फिर 6.94, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 19। तो अभी तो क्या है, जो मास है तुम देख सकते हो, एक कोई पहली बात तो ना तो एपी है ना जीपी है, समझ पा रहे हो, ना तो एपी हाँ और ना तो जीपी है, तो पैटर्न तो कोई है नहीं। बट हाँ ये बात जरूर है कि इंक्रीज हो रहे हैं सर, इंक्रीज हो रहे हैं, बट रैंडम फैशन में इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है, ये वाला कहाँ तक वेरी करता है, ये बस बेसिकली 20-22 तक ही अपन को देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे तुम यहाँ पे देखने की कोशिश करो, फेकोनी, यहाँ पे मास कितना है फेरस का, आयरन का 55.9, फिर 55, फिर 58.8, फिर 58.7, तो देखो मास कम हो गया। अरे समझ में आ रहा है, 0.2 कम हो गया, लेकिन फिर भी वो आगे आया है, समझ रहे हो तुम, तो ये लफड़ा हो गया था। तो जो अपना लॉ है इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो ये तो खच्चर हो गया बिल्कुल एकदम, तो फेल हो गया ना ये तो यहाँ पे, समझ पा रहे हो तुम लोग। तो बेसिकली अपने बात पे नहीं टिक पाए। तो एटॉमिक मासेस जो होते हैं ना वो वेरी करते हैं, क्योंकि अंदर कई सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली इंटरनल, बेसिकली मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या है, क्या क्या है, तो उसके बेसिस पे मास डिटरमाइन होता है। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्या हो गया था, यहाँ पे लफड़े आ गए थे कि यार ये जो मास है वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था, तो अपन ने क्या किया, ये इसका एक ड्रॉबैक बनता चला गया। क्या ड्रॉबैक बन गया कि भाई मास जो है वो चेंज हो सकता है, मतलब हो सकता है एटॉमिक नंबर ज्यादा हो किसी का पर उसका मास पुराने वाले से कम हो, तो ये उसका लिमिटेशन बन गया। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो और क्या लिमिटेशन थे, तो देखो ये तो पहला लिमिटेशन मैंने तुमको बता दिया। दूसरा लिमिटेशन ये था कि बेसिकली इसमें अपने जो ओवरऑल ग्रुप्स थे वो जो अपने कितने थे ग्रुप्स थे, वो 9 ग्रुप्स थे, ठीक है। अब देखो ग्रुप मैंने अभी तुम लोग को बताए, 9 कैसे बता सकते हो, अरे देखो 8 तो ये रहे और 0 और एक 0 भी तो है, 0 को तुम 0 मत दोनों, एक क्वांटिटी जैसा काउंट करो, तो इसको नंबर 1 दोगे तो ये ऑटोमेटिक 9th हो जाएगा। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 9 ग्रुप्स थे अपने पास, ठीक है, 9 क्या थे, 9 अपने पास ग्रुप्स थे। तो उसमें भी एक इशू आ रहा था, क्या इशू आ रहा था, कोई बता सकता है मुझे? हेलो, ओके, किसी को नहीं पता है सर अगर पता होता तो सर बता नहीं देते। हाँ, नहीं फिर भी किसी को कोई आइडिया हो, मतलब सब लोग ऐसे पढ़ के आते ना, कुछ लोग ऐसा करते इसलिए भूल गए सर, अगली बार ध्यान रखेंगे। ओके, देखो बेसिकली क्या था कि ये जो 0th ग्रुप था ना, इसको बाद में ऐड किया गया था। तुम लोग खुद सोचो, नहीं तो वो 0th क्यों नाम देता उसको, ऐसा लफड़ा ना थर्मोडायनेमिक्स में भी हुआ था। थर्मोडायनेमिक्स से पहले क्या हुआ, अभी मैं तुमको पढ़ाऊंगा। पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है ना, फर्स्ट लॉ, उसके बाद सेकंड लॉ भी आ जाता है। फिर साइंटिस्ट को पता चलता है कि अरे यार एक लॉ और बेसिक है, वो तो छूट ही गया, तो 1 2 तो नाम दे नहीं सकते, तो वो उसको 0th लॉ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो 0th क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसकी पोजीशन इंडिकेट कर रहा है कि पहले आया वो, ठीक है। तो सिमिलर यहाँ पे ऐसा है। तो ये एक थ्योरी बस मैंने तुम लोग को बताई, तो ऐसा एक 0th लॉ भी यहाँ पे आ जाता है। तो आई थिंक तुम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा ना कि क्या इसके बेसिकली ड्रॉबैक्स थे और क्या थे, ठीक है। और इसमें एक जगह और मैं बताता हूँ, इनकी ऐसा नहीं कि हर चीज ड्रॉबैक ही थी, कुछ अचीवमेंट भी थे, अचीवमेंट ज्यादा थे। अचीवमेंट क्या था कि तुम लोग खुद देखो, ये ऊपर देखो, ये सारेगामा पाधानीसा से तो अच्छी चीज बोली भाई इसने अपने आदमी ने, है ना, सारेगामा, और ये ऊपर ट्रायड वायड, ये तो 3 ही ट्रायड दिए थे इन्होंने। क्या मेनली जो थे इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा काम किया था, ठीक है। इवन दो इसमें गलतियां थी, पर इतना बड़ा टेबल बना देना पहली बार, मतलब टेबल को एक अच्छा फॉर्म मिला था, समझ रहे हो, मतलब दिख रही थी टेबल, तो ये उनका एडवांटेज था। दूसरा एडवांटेज उनका सबसे बड़ा मालूम है क्या था, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे थे। कैसे सर, कैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था, कुछ उन्होंने ना एम्प्टी स्पेसेस छोड़ दिए थे, जैसे इस टेबल में उनको नहीं दिख रहे हैं, बट उन्होंने कुछ ऐसे वॉइड छोड़ दिए थे। वॉइड्स क्यों, क्योंकि जैसे उनको पता, जैसे इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, जैसे किसी एलिमेंट का मास मान लो 55.9 है और उसके बाद क्या है 58 है, तो अगर सडनली 73 आएगा तो अपन को कॉमन सेंस है ना, बीच में कुछ छूट रहा है भैया जिसका और आना चाहिए था। तो बेसिकली उन्होंने भी ये पैटर्न ऑब्जर्व किया और उन्होंने बोला कि हाँ, देयर आर सम एलिमेंट्स जो कि अभी आने वाले हैं पर आए नहीं है। तो एक टाइप से वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे थे, ठीक है, कि फ्यूचर ही हो गया वो एक टाइम से, और क्या उसको यही बोलो, ठीक है। तो क्यों बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज वो प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि हाँ एम्प्टी स्पेसेस छोड़ रखी है और फ्यूचर में एलिमेंट्स आएंगे, और फ्यूचर में एलिमेंट्स आए जब डिस्कवर हुआ, तो ये उनका बहुत बड़ा एडवांटेज था, ठीक है। आई थिंक सबको इतनी प्रॉपर्टीज तो याद हो ही गई होंगी कि तुम लोग एग्जाम में आराम से लिख दोगे। हाँ सर,
है ना। और देखो sir. मेन चीज एग्जाम नहीं होती है, मेन चीज ये होती है कि अपन इन चीजों से ये समझ सकते हैं कि बेसिकली जो अपन क्या बोले इवोल्यूशन होता है किसी भी थ्योरी का कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो इससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा इवॉल्व होगा, सोचने का तरीका इवॉल्व होगा और आगे तुम्हें काम आएगा। ठीक है, तो चलो इसमें लिखते हैं अपन। तो इसमें जरा लिखना, अब थोड़ा सा इसमें लोड करते हैं, ये मैं हटा रहा हूँ ना। ये पीरियोडिक टेबल किसी को ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है, ड्रॉ मत करना है, समझने के लिए बनाई थी मैंने, है ना। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। ओके, ड्रॉ कौन सी करनी है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। ओके, अभी पहले इसमें कुछ पॉइंट्स लिखो। सबसे पहले डालना डिस्क्रिप्शन ऑफ, हेडिंग है ये, सब हेडिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंडलीव, डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंडलीव्स, MENDLEVS पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देखो डिस्क्रिप्शन करते हैं इसका अपन। सबसे पहला पॉइंट डालो इसमें डिस्क्रिप्शन में, इन द पीरियोडिक टेबल, in the periodic table, comma, the elements are arranged in vertical rows called groups. ग्रुप्स को कैसे लिखेंगे बोल्ड में, called groups, comma, called groups, and horizontal rows, and horizontal rows सर known वो as, वर्टिकल कॉलम्स होंगे ना? क्या हो गया, हाँ कुछ भी लिख ले, एक ही लॉजिक है उसमें, मैंने उसको वो बोल दिया है ना, वर्टिकल रोज, ठीक है। वर्टिकल कॉलम बोलना चाहिए, वैसे सही बोल रहा है ये, ठीक है। अरेंज इन वर्टिकल रोज इसमें मेरे पास लिखा हुआ था, ठीक है। तो वर्टिकल रो मत करना, वर्टिकल कॉलम कर लेना, है ना, क्योंकि मैट्रिक्स में अपन उसको कॉलम बोलते हैं। अरेंज इन वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स, पीरियड्स को बोलते, ठीक है, पीरियड्स। तो अभी तुम लोग बस ये याद रखना ऐसे कि कई लोग हमेशा अपन भूल जाते हैं एग्जाम टाइम में, तो और प्रेशर होता है, तो उसका ऐसे एक कोड बना देता हूँ, ठीक है, VG, ठीक है, VG वर्टिकल ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल पीरियड्स, तो HP, ठीक है। HP क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोल पंप सुना हो ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम सुना होगा, तो HP से याद रखना। तो हॉरिजॉन्टल मतलब माइक म्यूट कर, ओके। तो हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, और वर्टिकल होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो, HP है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से याद रख लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट इसमें डालो। देयर आर 9 ग्रुप्स इंडिकेटेड बाय, देयर आर 9 ग्रुप्स इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स थोड़ा बोल्ड कर लेना, रोमन न्यूमरल्स NUME, रोमन न्यूमरल्स एस, कैसे 1 2 3 4 ना, I, मैं इसमें I लिख रहा हूँ, बट तुम लोग कर लो ऐसा, 1 2 3, ठीक है, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। जिसको नहीं आते हैं वो देख लो स्क्रीन पे, ठीक है। 8 एंड 0, ठीक है, एंड 0। लिखा हुआ दिख नहीं रहा, क्या दिख नहीं रहा, स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? हाँ सर दिख रही है। हाँ सर दिख रही है। 0 को ऐसे लिखना। क्या हो गया हिमांशु, कोई दिक्कत है क्या? दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? तो ये जो सेकंड बताया वो दिख नहीं रहा। वो तेरे नेट में इशू है, थोड़ा सा नेटवर्क में अपने आप विजिबल हो जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, सुन के लिख ले। देयर आर 9 ग्रुप्स इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल्स एस, फिर रोमन नंबर में 1 से 8 तक गिनती लिख ले, ठीक है, एंड 0। इसके नीचे कंटिन्यू करना इसको, ग्रुप, माइक म्यूट करो सब अपना। ग्रुप 8 रोमन न्यूमरल्स में, माइक म्यूट करो सब अपना। ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ, क्या, एक सेकंड रुको। शैंकी माइक म्यूट कर, कितनी बार बोलूं? शैंकी अब अपना माइक अनम्यूट मत करना तू, ठीक है। तेरी आवाज तुम अनम्यूट करता है तो मेरे को रिकॉइल होती है आवाज, ठीक है।
ओके ओके, इसमें लिखो ग्रुप 8 कंसिस्ट of 9 elements which are arranged in 3 triads, ठीक है। अब ये क्या है बेसिकली, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये जो ग्रुप 8 है ना, लास्ट में देखो, ये देखो दिख रहा है सभी को, है ना, ये क्या है, ये देखो 3 ट्रायड तुम्हें अलग ही दिख जाएंगे, तो ये इसी की बात कर रहा है ना, अरेंज इन 3 ट्रायड्स, ठीक है, फुल स्टॉप, आगे कंटिन्यू करना, खत्म नहीं हुआ है ट्रायड्स। द zero group contains elements belonging to what, बता सकते हो? Inert gases, Inert gases. belonging to inert gases or नहीं सॉरी, और noble gases, नोबल थोड़ा एक्सेंट में फंस गया था मैं, और noble gases, yes gases, ठीक है, gases, ब्रैकेट में लिख लेना having zero valency, 0, ठीक है। आई थिंक सभी को एकदम चकाचक क्लियर हो गया होगा क्या लफड़ा था पूरा, है ना। अगला पॉइंट लेते हैं, शंकी माइक म्यूट कर। There are 7 periods. There are 7 periods. ब्रैकेट में लिखना नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7, ये 1 to 7 न्यूमेरिक लिखना, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7 है ना, इंटीजर में लिखना, रोमन न्यूमरल्स में नहीं लिखना, 1 to 7 और कॉमा horizontal rows in Mendeleev's periodic table. हॉरिजॉन्टल, अगेन तुम लोग रो की जगह इसको कॉलम भी कर सकते हो, ठीक है, बट मैं रो ही लिख रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल रोज, क्योंकि अपन ने डिफाइन कर दिया ना यार, हॉरिजॉन्टल ना, खैर हॉरिजॉन्टल तो रो ही होती है, रोज ही होती है। हॉरिजॉन्टल रोज, हाँ मैंने वर्टिकल सोचा थोड़ा, हाँ ना, हॉरिजॉन्टल रोज द मेंडलीव इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, है ना। हॉरिजॉन्टल कॉलम के बाद क्या है? हॉरिजॉन्टल भाई, हॉरिजॉन्टल रोज कॉलम नहीं है, हॉरिजॉन्टल रोज इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो स्क्रीन दिख रही है माशू वापस? नहीं दिख रही। हाँ, पता नहीं भाई, तू तेरा घर तो रिसर्च सेंटर में, डेटा वहां पे आता नहीं है कुछ, क्या का रिसर्च सेंटर है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मन देखो बोला यार वाईफाई लगवा, तू लगवा ही नहीं रहा है, मान ही नहीं रहा है बात हमारी। बोला क्या पापा ने, बोला देखते हैं। अपन का पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो कोई बात नहीं, जियो पे पढ़ाई होगी, नहीं तो रहने दे, पढ़ाई छोड़ दे, ऐसा। अरे देखो तू एक काम कर, मेरी बात सुन, तू देखो लीव करके रिजॉइन हो जा, मैं वापस एक्सेप्ट कर लूंगा अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो, है ना। ऐसे कब तक नहीं देखेगा स्क्रीन, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, वैसे भी अपन अपनी क्लास एंड करने वाले हैं, ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक है ना। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, ओके। तो ये आज अपन ने क्या देखा, शंकी माइक म्यूट कर। ओके, ये आज अपन ने क्या देखा बेसिकली, मैं फिर से बता देता हूँ तुम लोग को। अपन ने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्यों जरूरी है, पीरियोडिसिटी क्या होती है, डॉबरिनर ट्रायड क्या होते हैं, ठीक है। उन्होंने 3 ट्रायड सजेस्ट किए, फिर न्यूलर, उसके कुछ ड्रॉबैक थे। क्या ड्रॉबैक थी कि भैया सबके में वो ट्रायड नहीं लग रहा था। फिर ल्यूनर लॉ ऑफ ऑक्टेव आ गए, उन्होंने बोला सारे गामा पता नहीं सा, अपन ने भी बोला सारे गामा पता नहीं सा। बेसिकली 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होती है ना, आफ्टर एवरी 7th एलिमेंट 8th वाले की प्रॉपर्टी पहले जैसी होती है, तो ये न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव ने ऐसा बोला। फिर उनके 2 लिमिटेशन थे, वो अपन ने यहाँ पे लिख लिया। कैल्शियम तक रूल लागू होता था, नोबल गैसेस आ गए तो लफड़ा हो गया, पूरी टेबल बर्बाद हो गई, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया, मेंडलीव ने भैया बहुत अच्छा एकदम मतलब एकदम खतरनाक काम किया था हिस्ट्री में, ठीक है, कि हाँ एक विजुअल फॉर्म दे दिया पीरियोडिक टेबल को और बहुत मजा आया देखने में। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो बेसिकली एटॉमिक मास से बेस्ड, बट कई सारे एडवांटेज भी थे जो अपन ने यहाँ पे लिख लिए हैं, इसकी लिमिटेशन अपन देखेंगे। आई थिंक आपको क्लियर है था? Yes, sir. हाँ सर। चलो ठीक है। Okay. हाँ अब दिख रहा है। अबे लेट दिख रहा है। दिख नहीं रहा। जाओ।